2.3. Question number 2. How many permutations of the letters of the word Panama can be made if P is to be the first letter in each arrangement? Okay. अब इसमें परमुटेशन ऑफ द लेटर्स आपने कैलकुलेट करनी है। वर्ड पनामा उसने दिया हुआ है। कंडीशन आपके पास क्या है वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। कंडीशन आपके पास है कि अगर आप पी को फिक्स करते हो, सो ये पी है। पी फिक्स करने से आपके पास जो डिफरेंट लेटर्स, उसके बाद जो लेटर्स बचते हैं वो क्या लेटर्स बच रहे हैं? ए एन ए एम में। सो इफ पी इज़ द फर्स्ट लेटर, सो पी इज़ द फर्स्ट लेटर, सो देन आपके पास एन क्या होगा? दिस इज़ द 5। अब इसमें आपके पास ये जो रिजल्ट, अब इसकी आपने परमुटेशन चेक करनी है। इसमें आपके पास जो ए है, ए आपका रिपीट हो रहा है 3 टाइम, एन और एम आपका रिपीट हो रहा है 2 टाइम। तो आप लिखोगे ए इज़ रिपीटेड 2 टाइम, एन एंड एम इज़ रिपीटेड 1 टाइम। सो टोटल अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। और इसमें 1 फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है, सो जस्ट आप लिखो 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और 5 4 ज़ा 20। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अटैक्ड कैन बी मेड इफ ईच अरेंजमेंट बिगन्स विद सी एंड एंड्स विद के? ओके, अब इसमें आपके पास वो कह रहा है कि आपके पास अटैक्ड एक वर्ड है, इसमें सी को आपने स्टार्ट पे फिक्स करना है, के को आपने एंड पे फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद आपके पास ये एक वर्ड बन रहा है, ठीक है, दिस इज अटैक्ड। अब इसी की आपने परमुटेशन चेक करनी है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अगर आप काउंट करते हो तो वो 6 है। अब इसमें ए आपका रिपीट हो रहा है 2 टाइम, टी आपका रिपीट हो रहा है 2 टाइम, ई और डी आपका रिपीट हो रहा है 1 टाइम, ठीक है। सो अब आप लिखोगे ए इज़ रिपीटेड 2 टाइम, टी इज़ रिपीटेड 2 टाइम, ई एंड डी इज़ रिपीटेड 1 टाइम। सो जब आप इसकी टोटल अरेंजमेंट्स की बात करते हैं, सो बेटे यहाँ से टोटल आपके पास n 6 फैक्टोरियल, और जो रिपीट हो रहे हैं वो आपके पास फ्रैक्शन में आएंगे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो जब आपने सिंप्लीफाई किया, 6 फैक्टोरियल ब्रेक करोगे 2 फैक्टोरियल तक, और एक 2 फैक्टोरियल एज इट इज़ रहने दे, एक 2 फैक्टोरियल ओपन करो, सिंप्लीफाई किया तो 180 आपका रिजल्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। The next is a question number 4. How many numbers greater than 1 million can be formed from the digits? अब ये उसने आपको कुछ डिजिट्स दिए। अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, अब इसमें आपके पास है 0 2 2 3 4 4। ओके, और आपके पास जो डिजिट्स बनने चाहिए वो 1 मिलियन से ग्रेटर होने चाहिए। ओके, सो ये डिजिट्स आपके पास है 0 2 2 2 3, फिर 4 2 टाइम है। बड़े ध्यान से समझना है। अगर आप 7 डिजिट्स की टोटल अरेंजमेंट देखते हो तो जस्ट आप लिखोगे दिस इज 7 फैक्टोरियल। चूँकि डिजिट्स आपके पास 7 आ रहे हैं, 7 फैक्टोरियल, और 2 इसमें 3 टाइम रिपीट हुआ है तो 3 फैक्टोरियल, 4 आपका 2 टाइम रिपीट हुआ तो आपने लिखा 2 फैक्टोरियल। अब देखिए ऊपर 7 फैक्टोरियल है, नीचे 3 फैक्टोरियल है, तो 7 फैक्टोरियल आप ब्रेक करोगे कहाँ तक? 3 फैक्टोरियल तक। तो आप लिखोगे 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल एज इट इज़, और 2 फैक्टोरियल आपको पता है वो 2 होगा। 3 फैक्टोरियल से कैंसल, 2 2 ज़ार 4, सिंप्लीफाई किया तो 420 आंसर आया। ओके, अच्छा ये 420 आपके पास अगर जो 7 डिजिट्स की आप अरेंजमेंट देखते हो, सो ये आपके पास ऑल अरेंजमेंट्स ऑफ 7 डिजिट्स, दिस इज़ अ 420। ओके, अब बड़े ध्यान से तवज्जो से देखिएगा, हमें इसमें अरेंजमेंट कौन सी बनानी है। आपको वो अरेंजमेंट बनानी है जो आपका 1 मिलियन से जो रिज़ल्ट है वो बड़ा होना चाहिए। अगर आप ज़ीरो स्टार्ट पे फिक्स करते हो, ठीक है, ज़ीरो आपने फिक्स किया स्टार्ट पे,
अब रिमेनिंग आपके पास 6 डिजिट्स है, तो अगर आप इनमें आप 6 डिजिट्स को अरेंज करते हो, ओके, अरेंज करने से क्या आपका जो रिजल्ट है वो 1 मिलियन से बड़ा होगा? ऑब्वियसली आंसर इज नॉट। आपका जो रिजल्ट बनेगा वो 1 मिलियन से स्मॉलर होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर आप ज़ीरो को स्टार्ट पे फिक्स करते हो, उसकी अरेंजमेंट्स कितनी बनती हैं। ओके, अरेंजमेंट व्हेन ज़ीरो फिक्स एट एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, तो आपने ज़ीरो को एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे फिक्स किया, तो आपके पास आ रहा है 2 2 2 3 4 4। अब जो फिक्स होगा उसको आपने टोटल में काउंट नहीं करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास टोटल जो डिजिट्स अब बचे 6 फैक्टोरियल। टू आपका 3 टाइम रेपिटेशन में आ रहा है तो आप लिखोगे 3 फैक्टोरियल। 4 आपका 2 बार रेपिटेशन में आ रहा तो आपने लिखा 2 फैक्टोरियल। तो जब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 60। ओके, अब 60 टाइम ऐसी अरेंजमेंट्स होगी जो आपका रिजल्ट है 1 मिलियन से स्मॉलर होगा, बट हमें क्या चाहिए? हमें इसमें ऐसी अरेंजमेंट चाहिए जो आपका जो रिजल्ट है वो 1 मिलियन से ग्रेटर हो। तो टोटल अरेंजमेंट 420 थी। जब आपका ज़ीरो फिक्स करने पे अरेंजमेंट वो 60 है, 420 में से आप 60 माइनस करो, 360। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स? अब ये डिजिट्स है और इससे आपने 6 डिजिट्स नंबर बनाने। अच्छा, ये एक पोर्शन है तो ये देखें, डिजिट्स आपके पास है 2 2 3 3 4 4। टोटल जो डिजिट्स है वो 6 है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 6 फैक्टोरियल। टू आपका 2 टाइम, थ्री भी 2 टाइम, 4 भी 2 टाइम। सो आप लिखोगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आंसर आएगा 90। ओके, नेक्स्ट कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें क्या कह रहा है? हाउ मैनी ऑफ देम विल लाई बिटवीन 4 लाख एंड 4,30,000। ओके, अब वो कह रहा है कि इन डिजिट्स को आपने इस वे में अरेंज करना है कि जो आपके पास जो रिजल्ट्स है 4 लाख और 4,30,000 में कितनी अरेंजमेंट्स बनती हैं। तो अब उसके लिए देखें ज़रा। फोर द नंबर्स लाई बिटवीन 4 लाख एंड 4,30,000 फिक्स। अब इसमें आप क्या करोगे? 4 2 को फिक्स करोगे लेफ्ट पोजीशन पे, तो आपके पास ये डिजिट्स बचेंगे 2 3 3 4। तो जब आप इनमें किसी भी नंबर को अरेंज करोगे इन 4 नंबर्स के साथ, 4 2 फिक्स है, तो जो आपका रिजल्ट है वो 4 लाख और 4,30,000 के बिटवीन ही लाई करेगा। तो यहाँ से एन आपका 4, 3 ओनली 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो आप लिखोगे 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करने पे आंसर बचे आ गया 12। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, 11 मेंबर्स ऑफ अ क्लब, 4 कमेटीज तश्कील देनी है। और उसमें हर कमेटी के जो मेंबर्स है, फर्स्ट कमेटी के मेंबर्स 3 और सेकंड कमेटी के मेंबर 4 और थर्ड के 2 2 मेंबर्स, सो दैट नो member is a member of more than one committee. So find the number of committees. Okay, so total members आपके पास 11 है। member in first committee 3, so member in second committee 4, members in third committee 2 and fourth committee is also 2. Okay, सो नंबर ऑफ कमिटीज़ टोटल आपका 11 फैक्टोरियल है, नीचे 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट बना, दिस इज द 69300। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ कमिटीज। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। दिस इज द सर्कुलर परमुटेशन। ओके, सर्कुलर परमुटेशन क्या होती है कि आपने टेबल के अराउंड जब आपने सिटिंग करवाना होती है, ठीक है, टेबल के राउंड राउंड टेबल लाइक ए चेयर्स है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप लोग सर्कुलर परमुटेशन को यूज़ कर रहे होते हैं। When permutation of things can be represented by the points on a circle, so the permutation is circular permutation। तो आपकी जो permutation कहलाएगी, दिस इज द सर्कुलर परमुटेशन। और उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करते हो n-1 फैक्टोरियल। ओके, लाइक एज ये आपका टेबल है
और उसके अराउंड में चेयर्स पड़ी है, ठीक है। और पर्सनस की आपने सीटिंग करवानी, लाइक एज ए पर्सन, बी पर्सन, सी, डी और ई। तो इसमें आपने किसी एक को फिक्स करना है, ठीक है, ये फिक्स हो गया। और इनकी आपने जगह को चेंज करवाना, ठीक है। सो जब आप एक कोई भी इसमें एक मेंबर फिक्स हो गया, तो जब वो अपनी जगह को चेंज करेंगे तो आपके पास एक नई नई जो अरेंजमेंट्स है वो जनरेट होंगी। अब अगर इसमें आप किसी नंबर को फिक्स नहीं करवाएंगे तो आप वो बिल्कुल सेम फेसेस, सेम जो पर्सन्स है वो रोटेट करेंगे, लेकिन उनकी जो न्यू अरेंजमेंट नहीं बनेगी। लाइक एज यहाँ पे ए है, तो अगर आपने फिक्स नहीं किया तो ए नेक्स्ट टाइम इधर आ जाएगा, बी यहाँ पे चला जाएगा, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे और ई यहाँ पे। अब देखिए फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ा, पहले ए के साथ बी है तो अब भी ए के साथ बी है। नेक्स्ट बी के साथ सी था तो अब भी देखें बी के साथ सी ही आ रहा है। पहले सी के साथ डी और अब भी सी के साथ डी ही है। डी के साथ ई, तो अब भी आपके पास क्या आ रहा है, डी के साथ ई ही आएगा। तो सर्कुलर परमुटेशन का कॉन्सेप्ट जब भी आएगा तो आपने किसी वन मेंबर को फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए टोटल में से आप वन माइनस करेंगे, तो जो रिमेनिंग रिजल्ट बचा सो उसका फैक्टोरियल ओपन करेंगे। सो दिस इज द सर्कुलर परमुटेशन। ओके, मूव करते हैं बेटे इसके क्वेश्चंस की तरफ। सर्कुलर परमुटेशन क्वेश्चन नंबर 7, आर द डीसीओज ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 11 डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीओज हैं उन्होंने मीटिंग की टू डिस्कस द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन देयर डिस्ट्रिक्ट। How many ways can be seated at a round table? So this is the main condition when two particular DCUs insist on sitting together. Okay. So total number of DCUs आपके पास कितने, 11। Total number of DCUs ये आपके पास 11 है। When two DCUs are sitting together, when two DCUs are sitting together, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल, ठीक है। टोटल आपके पास 11 है, दो को आपने फिक्स किया। अब देखिए दो की अरेंजमेंट क्या होगी, लेट्स सपोज दैट ए को हम ए कहते हैं, ए को बी कहते हैं। ए बी तब भी ये साथ होंगे, और अगर आप बी ए कर दो तो तब भी ये आपस में साथ ही होंगे। तो यहाँ से इन दो पर्टिकुलर डीसीओस की जो सिटिंग होगी आपके पास अरेंजमेंट होगी, दिस इज़ अ 2 फैक्टोरियल। तो 11 टोटल थे, दो को आपने फिक्स किया, दो की पॉसिबल अरेंजमेंट्स आपके पास 2 फैक्टोरियल है। जो फिक्स किया वो काउंट नहीं होगा, तो 11 की बजाय आप 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आप करोगे 2 फैक्टोरियल। अब आप सिंप्लीफाई करोगे। ओके, 9 फैक्टोरियल को आप लिखोगे 9 × 8 × 7 6 × 5 4 3 2 1, or 2 फैक्टोरियल, this is 2. So what is the answer? This is a 7 2 5 7 7 6 0. So this is your required answer. Okay, next move करते हैं। Governor of the Punjab calls a meeting of 12 officers. Okay. गवर्नर ऑफ द पंजाब ने 12 ऑफिसर्स की मीटिंग को अरेंज किया। सो हाउ मैनी वेज कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। अब ज़रा देखिए सिंपल, टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स कितने हैं, 12। टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स, सो टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स 12। अब इसमें चूंकि राउंड टेबल है ना, तो राउंड टेबल में जब आपने इनकी सीटिंग करवानी तो कोई एक फिक्स होगा। तो टोटल आपका 12 है, 12 में से n-1 का अगर आप फॉर्मूला यूज़ करते हो तो बेटे ए को फिक्स करोगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 11 फैक्टोरियल। तो आप लिखोगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ
permutation. So required number of permutation. So this is 11 factorial, और 11 factorial आपके पास होगा 3991680. So this is your required answer. Next move करते हैं. Fatima invites 14 pupils to a dinner. Okay. फातिमा ने 14 पीपल्स को डिनर पे इनवाइट किया. उसमें 9 मेल्स और 5 फीमेल्स थे. ठीक है. हु आर सीटेड एट 2 डिफरेंट टेबल्स. तो उनकी जो सीटिंग थी वो डिफरेंट टेबल्स थे. So that guest of one sex at round table and the guest of the other sex at the round table. So find the number of ways in which all guests are seated. अच्छा क्या मतलब. देखें, एक आपके पास ये टेबल लगा हुआ है. ठीक है. अब ये टेबल आपका होगा मेल्स के लिए. ठीक है. जितने भी मेल हजरात हैं वो सारे इस टेबल पे बैठेंगे. और एक आपका ये टेबल था, ये टेबल होगा फीमेल्स के लिए. सो सारी की सारी जो फीमेल्स है वो इस टेबल के अराउंड में बैठेंगी. ठीक है. अब देखें, यहाँ पे मेल्स टोटल है 9. ठीक है. तो 9 में से आप एक को तो फिक्स करोगे. ठीक है. एक फिक्स करने से रिमेनिंग बच गया आपके पास 8. ओके. अब फीमेल्स 5 है, ये भी डिफरेंट टेबल पे है, तो इसमें भी आप एक फीमेल को फिक्स करोगे. तो आपके पास 5 फीमेल्स है, तो रिमेनिंग बच गई 4. अब ज़रा देखें. अब आप इसको लिखोगे नंबर ऑफ मेल्स, जब आप इसके सोल्यूशन में बैठे जाओगे. नंबर ऑफ मेल्स. सो नंबर ऑफ मेल्स है 9. फिर आप लिखोगे नंबर ऑफ फीमेल्स. नंबर ऑफ फीमेल्स सो 5. सो हमें इसकी परमुटेशन बनानी है. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन. अब 9 में से एक फिक्स किया तो 8 बच गया. 5 में से एक फिक्स किया तो 4 बच गया. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये बनेगा 967680. तो बेटा यही आपका आंसर है. ठीक है. मुश्किल नहीं है. जस्ट आपने फोकस करके स्टेटमेंट को समझना है, उसके अकॉर्डिंग वर्किंग है. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 मैन. ओके. सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह का ये क्वेश्चन है. 5 मैन और 4 वुमेन कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल. अगेन राउंड टेबल के ऊपर इनको हमने बिठाना है. सो इन सच अ वे दैट नो टू पर्सन्स ऑफ द सेम सेक्स सिट टूगेदर. ओके. ऑफ. अब इसमें कह रहा है कि नो टू पर्सन्स द सेम, मतलब आपने एक ही टेबल के ऊपर अब इनको सिटिंग करवानी है. तो आप टोटल 5 मैन है, 4 वुमेन है, तो आप दोनों में से किसी को भी फिक्स कर लें. मैन में से फिक्स करोगे तो ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा और ये एज इट इज़ चलेगा, क्योंकि आपने दो डिफरेंट टेबल्स का यूज़ नहीं करना. एक ही टेबल है, एक ही टेबल के ऊपर आपने मेन और वुमेन को रीअरेंज कर देना है. ठीक है. ओके. तो अब आप लिखोगे नंबर ऑफ मैन. नंबर ऑफ मैन ये आपके पास है 5. और नंबर ऑफ वुमेन ये आपके पास हो जाएगा, ये भी 5 ही है. ठीक है. नंबर ऑफ मैन भी 5 और नंबर ऑफ वुमेन भी 5. ओके. I confirm this question. So only wait. Okay, 5 men and 5 women. Okay, so it's a little mistake. So this is not 4. So this is 5. This is a 5 women. Okay. So ये भी फिर okay. Number of men 5, number of women 5. So required according to condition लिखने हैं बेशक. According to condition. तो यहाँ से 5 में से एक फ़िक्स किया तो मैन में से आप फिक्स कर लो और दूसरा एज इट इज़ आ जाएगा. जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो इसका रिज़ल्ट आएगा
So now you can evaluate. 4 factorial mean 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1, 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1. ओके, सो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है किसका, 4 फैक्टोरियल. सो 4 फैक्टोरियल 3 multiply 2, 5, 4, 3 or 2, 4320. So this is your required answer, 4320. नेक्स्ट मूव करते हैं. In such a way can four keys be arranged on a circular key ring. Okay. अच्छा, ये सर्कुलर की रिंग है तो ये बेसिकली फ्लिप हो जाता है. फ्लिप मतलब आपके पास अगर की रिंग है तो आप उसको फ्लिप कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं. तो वो आपका बेसिकली वन फेज ही कंसीडर होता है. तो जब भी सर्कुलर की रिंग की या ऐसी रोटेशन जिसमें कोई चीज़ फ्लिप होगी, अपनी पोजीशन जब चेंज करती है तो वन साइडेड ही कंसीडर होती है. तो आप लिखोगे, इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हो 1/2 n minus 1 factorial. So in such a way four keys be arranged on a circular key ring. तो अब आप लिखोगे नंबर ऑफ कीज. तो ये आपके पास n4 है. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, रिक्वायर्ड number of arrangement. So this is 1/2 n minus 1 factorial. So n आपका 4 है तो 1/2 4 minus 1 factorial. So this is 1/2 3 factorial. और 3 फैक्टोरियल को आप क्या लिखोगे, ये आपका गेन आ जाएगा 1/2 3 मल्टीप्लाई 2. 2 2 से कैंसिल तो आंसर आ जाएगा 3. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. How many necklace can be made from 6 beads of different colors? तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है. अब इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ बीड्स है ये कितने हैं, नंबर ऑफ बीड्स एंड 6. नंबर ऑफ बीड्स एंड आपके पास 6 है. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ arrangement. So 1/2 n minus 1 factorial. n इसमें आपका आएगा 6 minus 1 factorial. 1/2 5 factorial. और अगर आप 5 फैक्टोरियल की बात करते हो तो ये हो जाएगा 5 4 3 2 और 1. 2 2 से कैंसिल, मल्टीप्लाई करो. So 5 4s are 20, 23s are 60. So this is your required answer. So इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट.